मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जगीना रोड, भरतपुर से। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में यूनिट 4 में मैं आज बताऊंगा ज्ञान की अवधारणा। जो कल का हमारा पाठ था कि रसेल के अनुसार ज्ञान की अवधारणा, आज मैं प्लेटो एवं जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान की अवधारणा बताऊंगा। इसके बारे में परिचय बता रहा हूँ पहले इसका। सुकेरात के परम मेधावी शिष्य प्लेटो के पूर्व किसी भी विचारक ने समग्र एवं व्यवस्थित दर्शन नहीं दिया था। प्लेटो ने ये कार्य अपने हाथों में लिया। प्लेटो कवि एवं रहस्यवादी था। दार्शनिक और न्यायवादी होने के साथ साथ उसमें रहस्यवादी भावनाओं, काव्य कल्पनाओं, अमूर्त विचारों एवं तार्किक विश्लेषण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण समन्वय था। अब ज्ञान विचार में देखिए, ज्ञान मीमांसा क्या है प्लेटो की। प्लेटो के अनुसार सत्य वस्तु स्वलक्षण का ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार सत्य वस्तु स्वलक्षण का ज्ञान है। प्रत्यक्ष जगत परिवर्तनशील होने के कारण मात्र अभ्यास है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि चीज़ें लगातार बदल रही हैं तो उनके बारे में होने वाला ज्ञान भी लगातार बदलता रहेगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, अगले ही क्षण ये चीज़ बदल चुकी होगी और हमारा पहले वाला ज्ञान असत्य सिद्ध हो जाएगा। अर्थात प्लेटो कहते हैं, इंद्रिय अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान विश्वसनीय और सत्य नहीं हो सकता, किंतु यदि इंद्रिय अनुभव से होने वाला ज्ञान वास्तविक नहीं है तो कौन सा ज्ञान वास्तविक होगा। प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान हुआ है जो शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होता है, जिसमें इंद्रिय ज्ञान की कोई मिलावट नहीं होती। बुद्धि से प्राप्त होने वाला ज्ञान निश्चित, स्थिर और असंदिग्ध होता है। बुद्धि से प्राप्त होने वाले ज्ञान को प्लेटो दो प्रकार का मानते हैं। पहला है गणितीय ज्ञान और दूसरा है प्रत्ययों का ज्ञान। गणितीय ज्ञान के विषय में प्लेटो कहते हैं कि यह शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होने वाला ज्ञान है और इस पर संदेह की गुंजाइश नहीं होती। जैसे 2 + 2 = 4 होते हैं, हम सत्य मानते हैं और संदेह नहीं करते। इस आधार पर प्लेटो कहते हैं कि गणित एवं ज्यामिति का ज्ञान वास्तविक ज्ञान हो। अब प्रत्यय ज्ञान के बारे में मानना है कि वस्तुओं के ऐसे सामान्य लक्षणों को बुद्धि ही ग्रहण कर सकती है। हमारे आसपास बहुत से जानवर हैं और मान लीजिए इनमें से बहुत सी बिल्लियां हैं। सभी बिल्लियां एक दूसरे से अलग हैं। इनमें से किसी एक के बारे में कहा जा सकता है कि यह एक बिल्ली है। यहाँ बिल्ली शब्द का क्या अर्थ है? प्लेटो के अनुसार यहाँ बिल्ली का अर्थ किसी एक विशेष बिल्ली से कुछ अलग है। इस एक विशेष बिल्ली में कुछ ऐसे सामान्य लक्षण या सामान्य विशेषता हैं जो कि किसी भी बिल्ली में होंगे। मान लीजिए कोई बिल्ली काली है और कोई सफ़ेद, कोई मोटी है कोई पतली, फिर भी हम उसे बिल्ली ही कह सकते हैं। उसका काला या सफ़ेद होना, मोटा पतला होना तो विशेष बिल्ली का गुण हो सकता है, लेकिन सभी बिल्लियों का सामान्य गुण नहीं है। अतः किसी चील के बिल्ली होने की पहचान नहीं बन सकती, पर हम बिल्ली को देखते हैं तभी उसे बिल्ली के वर्ण में रख देते हैं।
तो इन सभी विशेष बिल्लियों में कोई सामान्य गुण होना चाहिए जो सभी बिल्लियों में एक जैसा हो। बिल्लियों में पाए जाने वाले इन सामान्य लक्षणों को हम बिल्लीपन कह सकते हैं और बिल्लीपन का यह लक्षण सभी विशेष बिल्लियों में पाया जाता है। प्लेटो किसी वस्तु के इन्हीं लक्षणों जैसे कि बिल्लीपन को ही प्रत्यय कहते हैं। ये बिल्लीपन न तो किसी विशेष बिल्ली की तरह कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। यह न तो समय से बना है और न ही किसी स्थान से। प्लेटो मानते हैं इस तरह बिल्लीपन के प्रत्यय को ग्रहण कर पाना ही वास्तविक ज्ञान है। प्लेटो ने ज्ञान की प्राप्ति में बुद्धि पर अत्यधिक बल दिया है, अतः उन्हें एक बुद्धिमानी दार्शनिक कहा जाता है। अंत में कहा जा सकता है कि प्लेटो के लिए वास्तविक ज्ञान प्रत्ययों और गणित का है, क्योंकि ये स्थायी, असंदिग्ध और सत्य है कि यह बुद्धि से ग्रहण होता है। इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होने वाला ज्ञान इन प्रत्ययों का पुनः स्मरण मात्र है। प्लेटो ज्ञान की प्राप्ति में बुद्धि पर अत्यधिक बल देते हैं, अतः उन्हें एक बुद्धिमानी दार्शनिक कहा जा सकता है। अब आता है जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान की अवधारणा। जॉन लॉक का परिचय बता रहा हूँ मैं। परिचय है, जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त सन 1612 में सोमरसेशायर में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे। सन 1656 में बीए पास करके ऑक्सफोर्ड में ही एमए के पश्चात वे ग्रीक भाषा के प्रवक्ता हो गए। सन 1664 में उसे नैतिक दर्शन का सेंसर बना दिया गया। ऑक्सफोर्ड में ही दर्शन और राजनीति के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा और उन्होंने चर्च और राज्य के संबंधों के विषय से संबंधित समस्याओं का समझाने का प्रयास किया। अब इसकी ज्ञान मीमांसा बता रहा हूँ। जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा। लॉक के ज्ञान का उद्देश्य विवेक संगत सत्य प्राप्त करना है। लॉक के लिए दार्शनिक सत्यों की समस्या उतनी महत्वपूर्ण थी जितनी कि सत्य प्राप्त करने की। अतः उसने अपना समस्त ध्यान ज्ञान की उत्पत्ति, सीमा और उसके औचित्य को समझने में केंद्रित किया। जॉन लॉक का मानना था कि जन्म के साथ हमारा मन कोरी स्लेट या कोरे कागज की तरह होता है। इसका क्या अर्थ है? जैसा कि हमने प्लेटो के अनुसार देखा कि प्रत्यय जन्मजात रूप से इंसान के मन अथवा आत्मा में रहते हैं। अनुभव तो उसका स्मरण मात्र करवाते हैं। इससे उल्टा लोग कहते हैं कि कोई भी प्रत्यय जन्मजात रूप से इंसान के मन में नहीं होती, लेकिन हमारा सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि हम देखते हैं कि बड़े होने पर तो इंसान के मन में समान तरह का ज्ञान तथा प्रत्यय होते हैं, जैसे पेड़, पानी, हवा, किताब, पेन, खेत, फसल, रंग और फल आदि। फिर से प्रत्यय कैसे बनते हैं? जॉन लॉक कहते हैं कि जन्म के बाद अनुभवों के जरिए तमाम अवधारणाएं इंसान के मन में बनती हैं। उनका मानना है कि किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रिय अनुभव पहला कदम होता है। पश्चिमी दुनिया के लिए यह एक क्रांतिकारी सिद्धांत था। इससे पहले या तो बुद्धि को ज्ञान का स्रोत माना जाता था या फिर बाइबलीय ज्ञान को। ऐसा पहली बार हुआ जो अनुभव के ज्ञान को माना। इसलिए पश्चिमी दुनिया में उन्हें अनुभववादी धारा का दार्शनिक माना जाता है। जॉन लॉक मानते थे कि हमारा समस्त ज्ञान इंद्रिय अनुभव से अर्जित होता है।
हालांकि उन्होंने गणित और तर्क शास्त्र के ज्ञान को इसका अपवाद जरूर माना। उन्होंने प्लेटो और देकार्त के जन्मजात प्रत्ययों के सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा कि कोई भी प्रत्यय और सिद्धांत जन्मजात नहीं होते। उनका मानना था कि हमारी अवधारणाओं और ज्ञान दो तरह से बनता है, एक इंद्रिय संवेदनाओं के जरिए और दूसरे चिंतन द्वारा, अर्थात इंद्रिय संवेदनाओं से प्राप्त अनुभवों को जोड़कर मन की भूमिका द्वारा। उदाहरण के लिए मैं अभी एक फूल देख रहा हूँ, ये गुलाब का फूल है, इसका रंग लाल है और इसे मैं अपनी आँख से देख पा रहा हूँ, इसकी गंध को मैं अपनी नाक से महसूस कर पा रहा हूँ, इसे छूने पर यह मुझे मुलायम और चिकना महसूस होता है, इसे मैं स्पर्श के माध्यम से जान पा रहा हूँ। इसी तरह इसे चखूँ तो इसका स्वाद जीभ से महसूस कर सकता हूँ। गुलाब के फूल के बारे में ये सभी अनुभव को ग्रहण कर इसे गुलाब के फूल के साथ पिरो देता है और यह गुलाब के फूल के बारे में मेरा एक तरह का ज्ञान बन जाता है। लोग इन प्रत्ययों को दो श्रेणी में रखते हैं, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय। लोग सरल प्रत्यय को अनुभव की सबसे छोटी इकाई के रूप में देखते हैं, जो कि सीधे इंद्रिय संवेदन के माध्यम से बनते हैं। जटिल प्रत्यय सरल प्रत्ययों के संयोग से बनते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि लोक के ज्ञान संबंधी चिंतन में इंद्रिय अनुभव से निर्मित होने वाले सरल ज्ञान पर बल है। हालांकि यह मन की भूमिका को इन इंद्रिय अनुभवों को ग्रहण करने वाले इस सरल प्रत्ययों से जटिल प्रत्ययों का निर्माण करने वाले के रूप में देखते हैं। इंद्रिय अनुभव के माध्यम से ज्ञान की निर्मित शिक्षा में खास महत्व रखती हैं। अब इकाई सारांश है इसका। ज्ञान के संदर्भ में अनेक प्रकार की विचारधाराओं का प्रचलन है तथा ज्ञान के संदर्भ में विद्वानों के विचार भी भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के प्रयास करता है। जैसे सत्य की खोज में अनेक प्रकार के प्रयास मानव द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिनको वह विभिन्न रूप से संपन्न करता है। ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए उसकी अनिवार्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। That's all.